हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड टैक्सेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईबीपीएस, आरआरबी, स्केल 2 स्केल 3 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे क्लर्क की कर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ की तैयारी करो, या फिर आप नाबार्ड की का जो अपकमिंग एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करेंगे सभी गाइज, और साथ ही पेंडुलम ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड जिनका भी एग्जाम आने वाला है सो यू कैन परचेज आर फॉर देम वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जैसा कि आईबीपीएस में आप देखते हैं, एसबीआई में देखते हैं कि क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी दोनों से पूछे जाते हैं, इकोनॉमी वाले सेक्शन से। सो आप हमारा पैकेज परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस साथ के साथ उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या बैंकिंग अवेयरनेस हो, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन की। डिस्क्रिप्शन में गाइस सभी चीज़ का लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले जो जिन भी टॉपिक से मैंने वीडियो बनाए हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वो जाके ज़रूर देखिए। जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ें कराई हैं, और उसमें हमने कुछ में क्वेश्चंस डिस्कस किया क्वेश्चन फॉर्म में, कहीं पे थ्योरी फॉर्म में डिस्कस किया। तो क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022 इंडिया हैज़ डैश हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कौन से नंबर पर है अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इंडिया का कौन सा नंबर है? इंडिया का 4th नंबर है। ठीक है, सो इंडिया हैज़ 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व। किसके बाद? चाइना के बाद, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद, यानी कि फर्स्ट पे चाइना है, जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिस वाज $573.9 बिलियन एज ऑन जुलाई 29, 2022। याद कर लीजिए, वैल्यू एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 2021-22 फिस्कल ईयर। 2021-22 फिस्कल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है फॉर जीडीपी? सो 7.2%, 6.8%, 4.5%, 4.3% एंड 6.2%। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 6.8%। ठीक है, 6.8% इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के बाद किसका स्थान आता है लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में? रशिया, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, दैट इज इंडिया। आगे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज बाय सेंटर एंड स्टेट हैज इंक्रीज्ड बाय 6.2% इन 2014 एंड 15 टू 2021-22। सो ऑप्शंस आपको गिवन है 8.6%, 8.4%, 7.7%, 9.2% एंड 9.8%। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 8.6%। नेक्स्ट देखिए, बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया था अबाउट पीएम गति शक्ति, और उसमें कहा गया था कि 7 इंजन से पीएम गति शक्ति ड्रिवन होता है, इनमें से वो कौन सा नहीं है वो बताना है। रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ड्रोन्स, वाटरवेज। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 4, दैट इज ड्रोन्स इसका पार्ट नहीं है। 7 इसमें जो इंजन्स हैं पीएम गति शक्ति के, दीज आर रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022-23 इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट। जो भी इनकम जनरेट होगी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स, इसको कितने पे टैक्स किया जाएगा? 10%, 15%, 20%, 23% एंड 30%। तो कितने पे इसको टैक्स किया जाएगा? इसको 30% पे टैक्स किया जाएगा। ऑप्शन 5 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बजट एलोकेशन ऑफ पीएम किसान स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2022-23 के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए
कितना बजट एलोकेशन किया गया है? 55,000 करोड़, 68,000 करोड़, 58,000 करोड़, 67,500 करोड़ एंड 78,000 करोड़. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 68,000 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एज पर बजट 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइटम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसमें से सबसे ज़्यादा किस पे एक्सपेंडिचर होता है? सो पेंशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सब्सिडीज, डिफेंस एंड इंटरेस्ट पेमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है. बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी बैंकिंग अवेयरनेस बुक परचेज कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 5, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9% खर्चा होता है, सब्सिडीज पे 8%, डिफेंस पे भी 8%, सबसे ज़्यादा होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स पे 20%. स्टेट का जो शेयर होता है टैक्सेज एंड ड्यूटीज़ का उसमें 17% जाता है. फिनेंस ट्रांसफ़र एंड अदर जो फिनेंस कमीशन और बाकी ट्रांसफर्स होते हैं उसमें 10% जाता है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15% जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा होता है सरकार का एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल अनाउंस्ड इन बजट 2022 फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन्स स्किल, अपस्किल एंड रीस्किल अपॉर्चुनिटीज थ्रू API बेस्ड प्लेटफॉर्म्स? API बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्किलिंग, अपस्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात की गई? स्किल अप प्लेटफॉर्म, दृष्टि पोर्टल, असीम पोर्टल, देश स्टैक ई पोर्टल एंड उड़ान पोर्टल. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 4, दैट इज देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च करने की बात कही गई है. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट एट एंड मार्च 2022? सबसे ज़्यादा इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो किस कारण से है, किस इनमें से कौन से कॉम्पोनेंट ऐसा? इंडिया रुपी डिनोमिनेटेड डेट, US डॉलर डिनोमिनेटेड डेट, SDR डिनोमिनेटेड डेट, येन डिनोमिनेटेड डेट एंड यूरो डिनोमिनेटेड डेट. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 2. ये आप गेस भी कर सकते हैं, US डॉलर डिनोमिनेटेड डेट. सो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, दिस हैज recorded an increase of 47.1 billion US dollars and in financial year 2021-22 in financial year 2021-22 as per RBI data, RBI ने जो डेटा जारी किया उसके अकॉर्डिंग, and US dollar denominated debt remains the largest component, 53.2% of India's external debt at end March 2022. तो सबसे ज़्यादा component किसका है? US डॉलर डिनोमिनेटेड डेट का है. इसके बाद किसका स्थान है? इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड डेट का स्थान है 31.2%. इसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR 6.6%, देन येन 5.4% एंड यूरो 2.9% पे है. नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट इंक्रीज्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड फ्रॉम 7.5% टू डैश. गवर्नमेंट ने गोल्ड पे बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी बढ़ा दी है? 8.5%, 9.5%, 10.5%, 11.5% एंड 12.5%. सो बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 12.5% कर दी गई है. सो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी है जो बेस्ड ऑन दी विच इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स की. इम्पोर्टेड गुड्स की वैल्यू क्या है? सो एक प्रोडक्ट का जो HSN कोड होता है, फुल फॉर्म आपको HSN की पूछ सकते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. जो HSN कोड होता है और किस कंट्री से वो इम्पोर्ट हो रहा है उसी के बेसिस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो डिफाइन की जाती है. एंड ये वेरी करती है फ्रॉम 0 to 100%. कितना भी इसमें कस्टम ड्यूटी हो सकता है बेस्ड ऑन HSN कोड एंड द कंट्री फ्रॉम विच इट इज बीइंग इम्पोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस इंक्रीज 30% टू डैश टिल September 17 ऑफ द करंट फिजिकल ईयर. जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये बढ़ गया है. कितना बढ़ गया है? 7.36 लाख करोड़, 8.36 लाख करोड़, 9.36 लाख करोड़, 10.36 लाख करोड़ एंड 11.36 लाख करोड़. सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 8.36 लाख करोड़. सो दिस ग्रोथ ऑफ 30% ये किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू इंक्रीज्ड एडवांस टैक्स कलेक्शन की वजह से ये ऐसा हुआ है. एंड इसमें जो मेजर पोर्शन है, आप देखिए, इनका आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है
कि जो टोटल कलेक्शंस होता है डायरेक्ट टैक्स का, उसमें सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन किसका होता है। सो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का मेजर पोर्शन है, दैट इज़ 4.36 लाख करोड़। इसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स, जिसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी इंक्लूडेड है, ये वैल्यू है 3.98 लाख करोड़ की एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द न्यू सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 194R, जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया है, अ पर्सन प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और प्रीरिक्विजिट टू अ रेजिडेंट विल डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ डैश परसेंट ऑफ वैल्यू। कितने परसेंट पे डिडक्शन TDS डिडक्ट होगा? 10%, 12%, 15%, 18% एंड 20%। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 1, दैट इज 10% डिडक्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, by how much percentage did India's diesel exports decline in July after government levied windfall profit tax? जो विंडफॉल गेन टैक्स या विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स जो होता है, ये हाई टैक्स रेट होता है, जो कि जो सडन प्रॉफिट्स होते हैं किसी कंपनी या इंडस्ट्री पे, तो उन पे इम्पोज किया जाता है। सो यहाँ पर कितना परसेंट इम्पोज किया गया डीजल एक्सपोर्ट्स पे? सो 10%, 11%, 12%, 13% एंड 14%। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताएंगे फटाफट से, अगर आपको पता है गाइस जल्दी से बताइए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 11%। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स टू गेट इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू रूल 117AA टू इनकम टैक्स रूल्स 1962। सो यहाँ पर कहा गया है कि अंडर दिस न्यू रूल विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 17AA ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं मेंटेन करने पड़ेंगे, किस किस को करने पड़ेंगे? ऑल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 5, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में आपको बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के अपना तैयारी करिए, कोई परेशान होने की बात नहीं, एग्जाम आने वाला है, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कूल माइंड से एग्ज़ाम दीजिए और आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, बस यही मेरी जो है विश है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।